हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। जैसा कि तुम जानते हो कि आज तुम्हारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट लेके आए हैं, तो सब लोगों को पहले वेलकम टू द न्यू चैनल द नॉलेज हब। इस पर आज जो है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सीबीएसई की तरफ से जो आप लोगों को बताया जा रहा है क्लास 10 और 12 के लिए जो इस बार के बोर्ड एग्जामिनी थे उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सीबीएसई ने कल ही 5 जुलाई को अपडेट किया। और आप देख सकते हैं ये बड़ा सा अनाउंसमेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 के एग्जाम्स को लेकर के। तो जैसा कि इस बार जो है बताया जा रहा है कि एग्जाम्स आप लोगों का जो है 2 चरणों में लिया जाएगा। बिल्कुल हाँ, आपने जो सुना बिल्कुल ठीक ही सुना। आप लोगों का एग्जाम इस बार जो है बहुत ही अलग अंदाज में लिया जाएगा और 2 चरणों में लिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1 साल 4 महीना या लगभग 5 महीना से जो कोविड-19 का सिचुएशन की वजह से बच्चे आज घर पर ही बंद हैं और एग्जाम्स लेने के लिए जो है कोई भी सिचुएशन कंडक्टिव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप जानते ही हैं कि इस साल भी जो एग्जाम रद्द कर दिया गया था और स्कूल के इंटरनल मार्क्स और प्रोजेक्ट और जितने सारे असाइनमेंट्स है उसके आधार पर आप लोगों को मार्क्स दिया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने को है, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बोर्ड के एग्जाम अभी तो स्क्रैप करने का नहीं कहा गया है, लेकिन एग्जाम को बड़ा ही इजीली तरीका से लेने को कहा गया है। तो 2 चरणों में आप लोगों का एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं स्पेशल स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021 एंड 22। तो 2 चरणों में एग्जाम होगा। कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम को 2 स्टेप में लिया जाएगा, 2 बार में लिया जाएगा। पहला एग्जाम जो होगा टर्म 1 के आधार पर होगा, दूसरा टर्म 2। टर्म 1 का जो परीक्षा होगा वो आपका नवंबर-दिसंबर 2021 में कंडक्ट किए जाएंगे और टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो मार्च-अप्रैल साल 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम है और दोनों का ही मार्क्स जो है ओवरऑल सम अप होकर के आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। जैसा कि अभी तक का अपडेट है, हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ नया अपडेट होगा, जैसा होगा हम लोग लेकर के आएंगे। तो आप डिटेल में हम लोग चलते हैं। तो टर्म 1 का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने जाने को है, तो जो भी बच्चे अभी भी जो है सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, आप लोग इमीडिएटली सीरियस हो जाइए और आप लोगों का जो है जो मार्क्स होगा ये टर्म 1 और टर्म 2 के परफॉर्मेंस के आधार पर भी होगा। साथ में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, आपका असाइनमेंट्स, आपका पीरियोडिक टेस्ट जो होता है या फिर जो है टर्म एंड के बीच में जो और सब एग्जाम्स लिए जाते हैं वो सब भी जो है माने रखेंगे। लेकिन मेनली जो है मैं आज जो है बताने जा रहा हूँ टर्म 1 और टर्म 2 जो कि नवंबर, दिसंबर और मार्च और अप्रैल रेस्पेक्टिवली इस टाइम में लिए जाएंगे। तो टर्म 1 का एग्जाम कैसा होगा, आप लोग बहुत ही आश्चर्य होंगे या खुशी भी होंगे कि टर्म 1 का एग्जाम जो होगा मेनली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और जो ये जो क्वेश्चंस होंगे आपको ओएमआर शीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उस ओएमआर शीट्स में आप लोगों को जो है बबलिंग करके जो आंसर्स देना पड़ेगा और ये शीट्स आपका जो है उसी दिन जमा हो जाएगा और सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड होने का कहा गया है। तो आप लोगों का टर्म 1 का जो एग्जाम होगा सब्जेक्ट से संबंधित जो एमसीक्यूज है उसके आधार पर लिया जाएगा और इसके लिए जो सिलेबस है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस जो है वो भी जो है आप लोगों को जुलाई में अभी सीबीएसई जो है अपलोड करेगी। जो सिलेबस पिछले मार्च 2021 को जो बनाया गया था उसी सिलेबस को जो है स्प्लिट कर दिया जाएगा 2 हिस्सों में कि फर्स्ट हाफ में यानी टर्म 1 में क्या पढ़ाया जाए और किस आधार पर क्वेश्चन आएगा। जो 50% सिलेबस जो है टर्म 1 के लिए इस्तेमाल होगा और नेक्स्ट 50% जो सिलेबस है वो टर्म 2 में इस्तेमाल होगा। जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो मेनली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप, एसर्शन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन जो होगा 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स का ये पेपर होगा और ये ओएमआर शीट पे लिया जा सकता है या अगर सिचुएशन कंडक्टिव हुआ बच्चे स्कूल में जा सकते हैं और वहां पर बोर्ड के तरफ से जो इन्विजिलेटर नियुक्त किए जाएंगे वो जाकर के आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा बताया गया कि अगर सिचुएशन फिर भी जो है कोई पेंडेमिक की वजह से जो अभी 2nd और 3rd वेव आने का जो कहा जा रहा है, 2nd वेव तो आ ही चुका है, 3rd वेव की वजह से हो सकता है कि अगर कंडक्टिव ना हो तो ये ऑनलाइन भी परीक्षा हो सकता है। लेकिन इन केस अगर ऑनलाइन परीक्षा हुआ टर्म 1 का तो आपका जो है मार्क का वेटेज जो है इसको कमा दिया जाएगा क्योंकि घर से बच्चे एग्जाम देंगे। अगर वो ओएमआर सीट पर हुआ तो उसका वेटेज जो है मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे आपके स्कूल में और वहां पर अगर ओएमआर सीट से हुआ तो एक्सटर्नल एग्जामिनर के निगरानी में आपका ये परीक्षा लिया जाएगा।
और अगर सिचुएशन कंडक्टिव रहा तो ऐसा होगा, और नहीं कंडक्टिव रहा तो ये जो है ऑनलाइन भी हो सकता है सिचुएशन के आधार पर। मार्क का वेटेज अगर ये ऑनलाइन हुआ तो टर्म 1 का मार्क का वेटेज कम जाएगा, तो उसके लिए बोर्ड में फिर से अनाउंसमेंट जैसा होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। टर्म 2 की तरफ आप आते हैं, जो फाइनली जो है बोर्ड एग्जाम के टाइम में होगा, मार्च और अप्रैल के टाइम में, और 4 से लेकर के 8 सप्ताह का विंडो पीरियड दिया जाएगा इस एग्जाम के दौरान। और अगर मान लीजिए कि सेकेंड टर्म जब होने को होगा और सब सिचुएशन अगर कंडक्टिव हो जाए तो कैसे होगा, तो उसमें देखिएगा आपका जो एग्जाम्स होंगे, जो रिमेनिंग 50% जो सिलेबस है उससे जो है क्वेश्चंस आएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट्स भी आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा जिसे आपको लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पेपर का जो है लेंथ जो होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर्स का होगा। यानी पहले जो आप 3 घंटे में परीक्षा दिया करते थे, इस बार जो है 2 घंटे का परीक्षा जो है फाइनल वाला होगा, है ना, जो सेशन एंड एग्जाम होता है। और जैसे यूजुअली कंडक्ट किया जाता है वैसे ही किया जाएगा, और इसमें जो सिलेबस होंगे जो डिसाइड बोर्ड करेगी नेक्स्ट 50% सिलेबस, उससे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर भी अगर सिचुएशन इसमें भी प्रिवेल नहीं करता है और कंडक्टिव नहीं होता है और कोविड का सिचुएशन और ज्यादा गहराता है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो इनका भी एग्जाम जो है बिल्कुल टर्म 1 के जैसे ही एग्जाम होगा, है ना, ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर जो है उसमें जो भी मार्क का वेटेज है थोड़ा जो है रेशनलाइज किया जाएगा, और जो है स्कूल में भी जो और जो काम परीक्षा या असेसमेंट हो रहे हैं, जैसे कि टर्म 1 और टर्म 2 का तो होगा ही, फिर प्रैक्टिकल्स हैं आपके, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर बहुत सारे जो है टेस्ट हो सकते हैं जो स्कूल कंडक्ट करेगी, वो सब का भी जो है मार्क्स को जो है स्कूल को रखती रहेगी, और जिसके आधार पर आपका फाइनल जो है रिजल्ट जो है बनेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा सिचुएशन है। अभी जो बच्चे जो हैं एग्जाम को लेकर के सोच रहे थे कि इस बार क्या ऐसा एग्जाम होगा नहीं होगा, तो सीबीएसई आज जो है एग्जाम होने से बहुत महीना पहले ही आप लोगों को अवेयर कर दी है कि सिचुएशन जैसा भी हो उसके हिसाब से जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस में उसी हिसाब से तब्दीली किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा पार्ट जो इस अनाउंसमेंट का है कि आपके ऊपर से बोझ थोड़ा कम गया, सिलेबस आपका जो है हाफ ऑफ हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पढ़िए और पढ़ करके अपना एग्जाम्स दे दीजिए टर्म 1 में फिर टर्म 2 में। सिचुएशन कंडक्टिव रहा तो आपके सेंटर पर एग्जाम होगा। पहला जो है टर्म 1 का एग्जाम एमसीक्यू टाइप, और दूसरा जो है टर्म 2 का एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और इस तरीका से होगा। और सिचुएशन प्रिवेल नहीं किया तो दोनों एक ही जैसा ही होगा, और उसके बाद मार्क्स का इवैल्यूएशन जो है फिर से जो सीबीएसई जो रूल्स बनाएंगी उसके आधार पर होगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट्स, पीरियोडिक टेस्ट, ये सब भी जो माने रखेगा। तो आप लोग बहुत एंजॉय कीजिए, पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए। इसमें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो ये मत सोच लीजिए कि बहुत आसान है। आपको पता है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है उससे कहीं ज्यादा हार्ड एमसीक्यू टाइप होता है। अगर आपके जो है सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं या जो बुक्स या सब्जेक्ट्स को आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसके अंदर में जो है इन डेप्थ अगर नॉलेज नहीं होगा, उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगा, तो हो सकता है कि एमसीक्यू जो इजी दिखने वाला चीज है वो आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो काइंडली इसे फिर भी लाइटली में ना लीजिए। ये जरूर है कि आपके ऊपर से एक बार का बोझ कमा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई को जो है गहराई से पढ़िए और जो है तैयारी में लगे रहिए आप लोग। और इसी के साथ जो है फिर कोई नया अपडेट आता है तो फिर हम आपको द नॉलेज हब चैनल पर जो है अपडेट करते रहेंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़िए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है एग्जाम से संबंधित बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को अपडेट किया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो आप लोग हर तरह के सब्जेक्ट्स का जो है जो भी रिसोर्स मटेरियल्स है, लर्निंग मटेरियल्स है, वो आप लोग उसमें पा सकते हैं। कोई भी अगर रिक्वेस्ट है आपका तो आप उसको भेजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है वो सब वीडियोस और वो सारे इंफॉर्मेशंस आपको गैदर करके और करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड किया जा सके समय के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर hearing all these things. Do like the channel and subscribe it to get the new updates from time to time. Thank you all of you.